गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी को पता है कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम डेट आ गई है और हम अपनी क्लास एमपीजीके से स्टार्ट करते हैं। तो एमपीजीके स्टार्ट करने के लिए हमें उसका परिचय इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सोर्स ली हूँ परीक्षा धाम का, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब हम एमपीजीके में स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है, पड़ोसी राज्य क्या है, जलवायु क्या है, वर्षा, वन, मृदा, कर्क रेखा, केंद्र बिंदु। प्रशासनिक स्थिति संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत। राजनैतिक स्थिति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। न्यायिक स्थिति हाई कोर्ट, खंडपीठ। और आर्थिक में खनिज, कृषि। ठीक है, परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना सभी को पता है, मैं बता भी रही हूँ, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, इसका और क्या क्या नाम है? तो सोया, टाइगर, हृदय, नदियों का माइका, हीरा, तेंदुपत्ता, वनों का राज्य, उद्यानों का राज्य। ठीक है, मुझे कोल्ड हो गया है तो थोड़ी आवाज़ अच्छी ना आ रही होगी, फिर भी आप मैनेज करें। ठीक है, अब हम प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? तो हम देखते हैं कि राजकीय वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस। ठीक है, राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, पक्षी शाह बुलबुल, दूधराज, इंडियन पैराडाइज या फ्लाई कैचर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो वृक्ष, पशु और पक्षी हैं, इनको 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बना करके कि जो वृक्ष हैं, पक्षी हैं और पशु हैं, इनको कब शामिल किया गया है राजकीय प्रतीक के रूप में? तो 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981, ये याद रखना है। ठीक है, राजकीय फल आम, पशु बारहसिंघा, खेल मलखंभ। खेल 2013 में शामिल हुआ है। नृत्य राई। और राजकीय मछली है महासिर, जिसको टोरटोर बोलते हैं। खेल 2013 में और मछली 2011 में घोषित की गई। और नाट्य है माछ, फसल है सोयाबीन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नए जिलों का गठन हुआ था। 55 जिले टोटल एमपी में है, तो मैंने इसे नोट डाउन किया था। 53वां मऊगंज है, जो कि रीवा से अलग हुआ है। 54वां पांडुरना छिंदवाड़ा से। 55वां मैहर सतना से। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर करेंगे, जिससे कम मिनट में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि समय कम समय चीज़ों में लगाना है। अब हम देखते हैं प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल इंदौर, ऊर्जा सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन पचमढ़ी। मध्य प्रदेश गान जो है सुक्का दाता सबका साथी है। ठीक है, इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव, संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव और गीतकार हैं शांतनु मुखर्जी। ठीक है, राजकीय चिन्ह है यहाँ पे, ये देखिए 24 स्तूप है, तो बाहर 24 स्तूप। और बाद वृत्त जो है, जो कि तरक्की और विकास की आसिम संभावनाओं का प्रतीक। फिर वृत्त के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर उसके बाद है गेहूं और धान की बालियां। फिर है वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह है, मतलब इनमें क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन्हीं सारी चीज़ें को पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्थिति क्या है भौगोलिक। तो भू आवेष्टित राज्य है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग राज्य बनने से पहले ये मध्य प्रदेश जो था, देश का सबसे बड़ा राज्य था भौगोलिक दृष्टि से। अब हम देखते हैं इसकी अक्षांशीय विस्तार क्या है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 605 और पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व लंबाई है 870 किलोमीटर। ठीक है, मानक रेखा जो है सिंगरौली से गुजरती है और पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व में मध्य प्रदेश में जो समय अंतराल है 32 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, अब सीमावर्ती राज्य में हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात। आगे हम देखेंगे जो दक्षिणी सीमा है ताप्ती नदी कवर करती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है। जलवायु जो है मध्य प्रदेश की तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि मालवा और मालवा के पठार को देखेंगे तो उसमें आदर्श जलवायु पाई जाती है, और मध्य भारत के पठार को देखेंगे तो वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। अब वर्षा हम देखते हैं तो 112 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी, न्यूनतम गोहद भिंड में। और वन जो है तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सागौन है। सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है 43%, और भारत में देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि टाइगर के बाद अब तेंदुआ स्टेट भी बना। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ मतलब तेंदुआ जो है उसकी जनसंख्या 3421 पाई गई। ठीक है, अब कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है, जिनमें रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल है। केंद्र बिंदु हम देखेंगे तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है, और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी कटनी है, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखें तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चित्र के रूप में बताई गई हैं। प्रशासनिक स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश जनसंख्या विभाग के अनुसार, जनसंपर्क विभाग के अनुसार हम देखें तो यहाँ पे संभाग है टोटल 10, जिलों की संख्या 55 हो गई है, विकासखंड 313, तहसील 424+3, और ग्राम पंचायत है 23,922, नगर निगम 16+2 मतलब 18, नगर पालिका 98 और कुल ग्राम है 54,903।
न्यायिक स्थिति देखें तो 1 नवंबर 1956 को जबलपुर मतलब न्यायिक हाई कोर्ट स्थापित किया गया। और 1 नवंबर 1956 की पहले नागपुर हाई कोर्ट था, ठीक है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार हैं हेनरी इरविन। 2 खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर जो कि 1968 में स्थापित की गई। तीसरी है भोपाल में प्रस्तावित है। अब हम राजनीतिक स्थिति देखें तो सीटों का विवरण। विधानसभा अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 थी, वर्तमान में 230 है। एक ये हटा दी गई है 104 संशोधन के तहत 2019 में, और ये लागू कब हुआ तो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। एसटी के लिए 47 है, एससी के लिए 35 है, ठीक है। लोकसभा की अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी, वर्तमान में 29 है। एसटी के लिए 6 है, एससी के लिए 4। राज्यसभा की अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी और वर्तमान में 11 है। आर्थिक स्थिति देखें तो अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है। सोयाबीन व दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान। 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हीरा और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है 366 आर्टिकल 366 2 के तहत बताई गई है, और 104वें संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित जो सीटें थी, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 ही विधानसभा सीटें हैं। आगे हम देखें कि अन्य जानकारी में तो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और सबसे छोटा निमाड़ी। और जनसंख्या है 7,26,26,803। यहाँ अनुमानित है 7.26 करोड़ बताई गई है 2011 के आंकड़े के अनुसार। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है और न्यूनतम निमाड़ी है। साक्षरता हम देखें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.35%, और अधिकतम साक्षरता जबलपुर 81% के साथ, न्यूनतम है अलीराजपुर 36% के साथ। और अगर हम राज्य में देखें तो केरल है 93.91%, मतलब 91% के साथ, और सबसे कम है बिहार की 63.82% के साथ। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 है, भारत का 943। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट 1021 के साथ, और न्यूनतम भिंड का है 836 के साथ। जनसंख्या वृद्धि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर 32.9% के साथ, न्यूनतम अनूपपुर 12.3% के साथ। घनत्व है जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम भोपाल की है और न्यूनतम डिंडोरी की है। ये हुआ और मानचित्र हुआ। कल हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, ठीक है। सो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से PYQ के द्वारा भी और सिलेबस के द्वारा भी इसे कंप्लीट करूँगी। ये MPGK का इंट्रो था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंट्रो सिलेबस से हट के तो है नहीं, बट स्टार्टिंग ऐसे ही करो, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपको, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।